आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस नए वीडियो में हम कुछ ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करेंगे, आप उस अल्फाजों को जानते होंगे लेकिन शायद समझ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप वहां से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो को भाई लाइक करें, और जो भी गलती अगर होगी इसमें हमसे बोलने में, लिखने में, आप बराए मेहरबानी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये गलती हुई है, तो इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या अगर कोई बात है, कोई आप नहीं जानते हैं कुछ अल्फाज, तो उस अल्फाज को आप लिख कर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर एक अगला वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम हिंदी अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे दो, मुझे दो, दे दो या दिया। दो, मुझे दो, दे दो या दिया कहते हैं हम हिंदी में या उर्दू में। तो अरबी में उसको कैसे कहेंगे? अति। अति का मतलब दो, अतनी का मतलब मुझे दो, अतिक मतलब दे दो, अता मतलब दिया, अता मतलब दिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ जुमले इस्तेमाल किए हैं छोटे छोटे, जैसे पैसे दो। पैसे दो, या पैसे की जगह पे आप गाड़ी दो, वो घर दो, मला कपड़े दो, जो कुछ भी ज़रूरत है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे पैसे दो मतलब अतिनी फुलूस, अति फुलूस। पैसे दो, अति फुलूस। गाड़ी दो, अति सैयारा। इस तरह से कह सकते हैं। मुझे पैसे दो या मुझे गाड़ी दो, तो यहाँ पे अतिनी फुलूस या अतिनी सैयारा, अतिनी फुलूस या अतिनी सैयारा। मुझे मोबाइल दो, अतिनी जवाल, अतिनी जवाल। इस तरह से कह सकते हैं। या मुझे, या मोबाइल दो, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, तो अतिक फुलूस, अतिक फुलूस। अब अगर आप गलती से अतिनी भी कह सकते हैं तो लोग समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अतिनी का मतलब मुझे दो, अति का मतलब दो, अतिक का मतलब दे दो। और पैसे दिया या गाड़ी दिया, मोबाइल दिया, तो इसके लिए हम कहेंगे अता फुलूस, अता फुलूस। आप लोग हिंदी में सुने होंगे फलां आदमी ने अता किया, अल्लाह ने अता किया। तो अल्लाह ने अता किया मतलब अल्लाह ने दिया। ठीक है, तो कोई भी आदमी के लिए अगर हम कहते हैं कि इसने अता किया यानी उसने दिया, तो वहाँ पे हम कहेंगे उसको अता। अता मतलब दिया, अता मतलब दिया। ठीक। दूर, दूर हम कहते हैं दूर या बहुत दूर, दूर या बहुत दूर, तो हम अरबी में कहेंगे बईद। बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। अगर हमको कहना है बहुत दूर तो कहेंगे वाजिद बईद, वाजिद बईद। अब यहाँ पे हम वाजिद की जगह पे कत्तीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कत्तीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कत्तीर बईद या वाजिद बईद। कत्तीर का मतलब भी होता है बहुत और वाजिद का मतलब भी होता है बहुत। पास या नज़दीक, पास या नज़दीक हम लोग कहते हैं, तो हम लोग करीब भी कहते हैं। हिंदी में या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अल्फाज करीब। वो आदमी करीब रहता है, वो आदमी पास रहता है, वो आदमी नज़दीक रहता है, चाहे उसका घर मेरे करीब में, हम लोग कहते हैं ना। तो ठीक वही अल्फाज है, उसको अरबी में लोग गरीब भी कहते हैं। ठीक है, होता है बड़ा काफ से लिखा जाता है करीब, करीब, लेकिन यहाँ अरबी में लोग बोलने के लिए गरीब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गरीब, गरीब बोलते हैं। जैसे लिखा जाता है वक़्फ़ और लोग बोलते हैं वक़्फ़। ठीक है, इसी तरह से बहुत से अल्फाज हैं जिसको लिखने में कुछ और होता है और बोलने के लिए अरबी में लोग कुछ और बोलते हैं। जैसे क को गौ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमको इस चीज़ को समझना होगा कि कहाँ पे ये लोग गरीब बोलते हैं और कहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है, लिखावट में कुछ और होता है, बोलने में कुछ और होता है। तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह आप सब समझ जाएंगे। मिनट, मिनट यानी दगीगा, दगीगा 1 मिनट यानी वाहिद दगीगा। 2 मिनट इतने दगीगा, 3 मिनट
तला त दगीगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो मिनट यानी दगीगा को मिनट कहते हैं। ठीक है, अब दगीगा कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोई आदमी आया बोला कि मोहम्मद ताल, आप कोई काम कर रहे हैं तो कहेंगे दगीगा दगीगा, यानी 1 मिनट में आता हूँ या मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, उस आदमी समझ जाएगा कि यानी अभी आएगा। ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं, कोई बोल रहा है रुको रुको, है ना, तो कह सकते हैं दगीगा दगीगा दगीगा, यानी अभी आता हूँ। ठीक है, या आप कहीं बैठे हैं और कोई आपको बुला दिया, कोई काम है कोई चीज़, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा रुको, चाहे अभी आता हूँ, तो वहाँ पे आप दगीगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दगीगा दगीगा कहेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि अभी आएगा। ठीक है, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको यानी शोए वक़्फ़, शोए वक़्फ़। अभी हमने बताया कि होता है वक़्फ़, लेकिन लोग कहते हैं वक़्फ़। लिखने के लिए वाव बड़ा काफ का इस्तेमाल किया जाता है, वाव और बड़ा काफ। ठीक है, और फा, तो होता है वक़्फ़, लेकिन वो लोग बोलने के लिए वक़्फ़ बोलते हैं, वक़्फ़ बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सुनो, सोए एस्मा, एस्मा का मतलब सुनो होता है, वक़्फ़ का मतलब रुको होता है, सोए का मतलब थोड़ा होता है। अब और अल्फाज है बच्चा, हम लोग हिंदी में उर्दू में बच्चा इस्तेमाल करते हैं, बेबी इस्तेमाल करते हैं, या छोटा लड़का या बच्चे, इस तरह से हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में भी उसको लोग बच्चा कहते हैं। बच्चा अरबिक शब्द नहीं है, अरबिक अल्फाज नहीं है, लेकिन सारे अरब में जितने अरबी लोग हैं, ये धीरे धीरे हम लोगों से सुन करके ये लोग जान गए हैं कि बच्चा किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी हम लोगों से बातें करते हैं तो बच्चा बच्चा ही कहते हैं, लेकिन अरबी में उसका जो वो अरबी अल्फाज है बच्चा का, उसको वजूरा है, वजूरा या बजूरा, बजूरा भी लोग कहते होंगे या वजूरा भी कहते होंगे। तो वजूरा या बजूरा का मतलब बच्चा होता है, बेबी होता है, छोटा लड़का को बजूरा या वजूरा कहते हैं। या तिफिल, तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा को, छोटे लड़के को, वो हम इनको अरबी में तिफिल भी कहते हैं। अब कई बच्चे हैं, एक से ज़्यादा जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? जमा होंगे। एक को वाहिद कहते हैं और 2 को जमा कहते हैं। ठीक है, 2 से 1 से ज़्यादा है तो जमा है, बहुवचन है, तो उसको एतफाल कहते हैं, उसको एतफाल कहते हैं। ठीक, एतफाल यानी बच्चे, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे। ठीक है, तो बच्चा या वजूरा या तिफिल, इस तरह से लोग आपके सामने अगर बोलें, कहें, तो आप समझ जाइए कि ये बच्चा को बोल रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपसे अगर आपका कफ़ील या आपका मैडम या आपका कोई भी आदमी कहता है कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, तो अरबी में क्या कहेंगे? वैन बच्चा, वैन बच्चा, वैन बच्चा कह सकता है, या वैन वजूरा कह सकता है, या वैन इतफाल कह सकता है। ठीक है, या वैन तिफिल कह सकता है। अगर एक बच्चा को खोज रहा है तो बोलेगा वैन तिफिल, वैन तिफिल, या वैन बच्चा, वैन वजूरा, यानी बच्चा कहाँ है। अगर ज़्यादा बच्चों को खोज रहा है तो कहेगा वैन इतफाल, वैन इतफाल, वैन बच्चे, इस तरह से कह सकता है, यानी बच्चे कहाँ हैं। बच्चों ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, तो क्या कहेगा? ऐश तनाउल वजूरा, ऐश तनाउल वजूरा या बजूरा, या वैस ऐश तनाउल एतफाल कह सकता है, ऐश तनाउल एतफाल। ठीक भाई, इस तरह से भी कह सकते हैं, या बच्चा भी कह सकता है, इसमें कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, बच्चा भी कह सकता है, बजूरा भी कह सकता है। ठीक है, अब यहाँ अल्फाज है तनाउल, तनाउल का मतलब खाना होता है। ठीक है, खाना, जैसे आपने खाना खा रहे हो तो कहेंगे तनाउल, तनाउल। या अक्किल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्किल या अक्किल, या ऐसे कोलू, बहुत से अल्फाज हैं जो वही सेम है, लेकिन उसी को कोलू भी कहते हैं। कोलू मतलब खाओ, तनाउल का मतलब खा लिया, अक्किल का मतलब खा रहा हूँ या खा लिया, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और अरबी में बोलते हैं। तो कोई भी अल्फाज आए तो आपके सामने समझ करके नहीं उसको बोलिए। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कह रहे हैं कि हाँ बच्चे अंदर हैं, हाँ बच्चे अंदर हैं, सबने खा लिया, हाँ बच्चे अंदर हैं और सबने खा लिया, तो क्या कहेंगे? आइमा, आइमा का मतलब हाँ, जुआ का मतलब अंदर होता है, जुआ का मतलब अंदर, इतफाल का मतलब बच्चे, आइमा जुआ इतफाल, या दखल इतफाल, जुआ की जगह पे दाखिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाखिल या दखल। जुआ का मतलब भी अंदर होता है
और एतफाल और दखल का मतलब भी अंदर होता है। तो आई वहाँ जुआ एतफाल, हाँ बच्चे अंदर हैं। आई वहाँ दखल एतफाल, आई वहाँ दखल एतफाल यानी हाँ बच्चे अंदर हैं। इस तरह से कर सकते हैं। कुल्लु अक्किल, कुल्लु अक्किल या कुल्लु तनाउल यानी सबने खा लिया। कुल्लु का मतलब सब या सारा, अक्किल या तनाउल का मतलब खा लिया या खा रहे हैं। ठीक है, तो कुल्लु अक्किल यानी सबने खा लिया। इस तरह से हम बोल सकते हैं, हाँ बच्चे अंदर हैं, सबने खा लिया। आई वहाँ जुआ एतफाल कुल्लु अक्किल, आई वहाँ जुआ एतफाल, आई वहाँ दखल एतफाल कुल्लु अक्किल, आई वहाँ जुआ बजूरा या जुआ बच्चा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। कुल्लु अक्किल या कुल्लु तनाउल यानी सबने खा लिया, या अलहीन कुल्लु अक्किल अभी सब खा रहे हैं। अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, तो सभी खा रहे हैं। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। आप जानते हैं कचहरी कहाँ है? आप जानते हैं कचहरी कहाँ है? अगर कोई आपसे कहता है, जैसे हम लोग रास्ता पकड़ के जाते हैं से जाते हैं, कोई आदमी पूछ देता है कि फलां चीज़ कहाँ है, ठीक उस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी ने पूछ दिया आपसे कि आप जानते हैं कचहरी कहाँ है। इसके एक अल्फाज है जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन लिखना चाहिए आप। ठीक है, आप जानते हैं कचहरी कहाँ है, गलती से आपको लिखा गया, इसके लिए मैं मालिश। इंत आरफ, इसको अरबी में कैसे कहेंगे? इंत आरफ, इंत आरफ यानी आपको मालूम है। इंत आरफ आप जानते हैं। आप आरफ की जगह पे मालूम भी लगा सकते हैं या आरफ भी लगा सकते हैं। तो इंत आरफ यानी आप जानते हैं, या इंत मालूम आपको मालूम है। वैन महकमा, वैन महकमा यानी कचहरी कहाँ है, कचहरी कहाँ है। हम लोग कोर्ट कचहरी कहते हैं ना, जहाँ मुकदमे लड़े जाते हैं, तो अरबी में उसको महकमा कहते हैं। महकमा, महकमा का मतलब कोर्ट कचहरी होता है। तो आप जानते हैं कचहरी कहाँ है, तो अरबी में आपसे आदमी कैसे पूछेगा? इंत आरफ वैन महकमा या इंत मालूम वैन महकमा। मालूम भी लगा सकता है, आरफ भी लगा सकता है। हमने दोनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल इसलिए किया है, यहाँ पे दिखा दिया है, ताकि आपको जो आसानी लगे, जो अच्छा लगे, उसको आप सीख सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल करके बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको नहीं मालूम है तो क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता कचहरी कहाँ है। मैं नहीं जानता कचहरी कहाँ है, तो क्या कहेंगे? अना ला आरफ, अना ला आरफ, अना ला आरफ वैन महकमा, अना ला आरफ वैन महकमा। अब ला की जगह पे आप माँ भी लगा सकते हैं। अना मारफ वैन महकमा यानी मुझे मालूम नहीं महकमा कहाँ है। या ला आरफ की जगह पे आप माफ़ी मालूम भी लगा सकते हैं। अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम मुझे नहीं मालूम कि वैन कचहरी कहाँ है। ठीक है, अना माफ़ी मालूम वैन महकमा मुझे नहीं मालूम कि कचहरी कहाँ है। या अना ला आरफ वैन महकमा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि कचहरी कहाँ है। अना मा आरफ, ला की जगह पे माँ भी लगा सकते हैं। ला का मतलब होता है नहीं या ना, माँ का मतलब भी होता है नहीं या ना। ठीक है, नहीं और ना के लिए माँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और माफ़ी का मतलब नहीं है, तो ला आरफ है ना, ला आरफ, ला आरफ मैं नहीं जानता या मुझको नहीं पता वैन महकमा कचहरी कहाँ है। या अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम मुझे मालूम नहीं है वैन महकमा यानी कचहरी कहाँ है। मैं रोड पर हूँ तुम जल्दी आना, मैं रोड पर हूँ तुम जल्दी आना। किसी से हमको कहना है, कोई फ़ोन पे या इस तरह से किसी तरह से भी कहना है। अगर कोई कहता है तुम कहाँ हो, इन तवैन यानी तुम कहाँ हो, तो हम रोड पर हैं, तो क्या कहेंगे? मैं रोड पर हूँ तुम जल्दी आना। अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़ इन तसूराई जी। अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़ मैं रोड पर हूँ, मैं रोड पर हूँ। इन तसूराई जी तुम जल्दी आना, इन तसूराई जी तुम जल्दी आना। अना का मतलब मैं होता है, फ़ी का मतलब है और मैं दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीक़ का मतलब रोड होता है, तरीक़ का मतलब रोड होता है, रोड या सड़क, रास्ता।
ठीक है। अब इसके लिए एक और अल्फाज है, यहाँ पे आप सबील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबील सबील का मतलब भी होता है रास्ता, ठीक है। तो अगर किसी हाईवे पे हैं या बड़े रोड पर हैं तो तरीक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी छोटे रास्ते पर हैं तो वहाँ पे आप सबील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अना फ़ी सबील इन तसूराई जी, मैं रास्ते पर हूँ या रोड पर हूँ, तुम जल्दी आना। या अना फ़ी तरीक, मैं रोड पर हूँ, तुम जल्दी आना। इस तरह से हम अरबिक के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके किसी से बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अपने साथ मेरा मोबाइल लेकर आना, अपने साथ मेरा मोबाइल लेकर के आना। देखिए, एक सेंटेंस हमने जो बनाए हैं इसको हम लंबा करके इसलिए हम बतला रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आए और अच्छे से जब आप समझेंगे और हम अच्छे से समझाएंगे तभी आपको भी मालूम चलेगा, ठीक है। नहीं तो जल्दी में निकल जाएगा अल्फाज, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और हमको भी समझाने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं इसको बड़ा स्किप करके बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप उसको लिखना चाहें तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, बाद में काम आएगा। अपने साथ मेरा मोबाइल लेकर आना, हमको किसी से कहना है तो क्या कहेंगे? अना सवाजिब जवाली, अना सवा या अना मआ। सवा की जगह पे मआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मआ का मतलब भी होता है साथ और सवा का मतलब भी होता है साथ। तो अना सवा जिब जवाली, जिब का मतलब लाओ या लाना होता है, ठीक है। और जवाली का मतलब मेरा मोबाइल, जवाल का मतलब मोबाइल होता है और जवाली ली जब कहेंगे तो हो गया मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। तो अना सवा यानी अपने साथ, अना सवा यानी अपने साथ, जिब मतलब लाना, जिब मतलब लाना, अना जवाली यानी मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। जवाली का मतलब मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है, मेरा दोस्त कोई बीमार रहता है और कोई पूछता है कि कहाँ है आपका दोस्त, कहाँ है आपका भाई, कहाँ है, और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इमरजेंसी रूम में है, तो हम किस तरह से कहेंगे उस आदमी से अरबी में? या कपिल ही पूछ रहा है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है या दूसरा आदमी कहाँ है, हाँ, तो क्या कहेंगे? फ़ी अना सदीक, फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा, फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा, मुस्तअजल गुरफ़ा, फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा। फ़ी का मतलब है या में भी इस्तेमाल किया जाता है और है का लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अना मतलब मेरा, सदीक का मतलब दोस्त, सदीक का मतलब दोस्त। मुस्तअजल का मतलब इमरजेंसी होता है, अर्जेंट या इमरजेंसी, इमरजेंसी भी कहते हैं और अर्जेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो मुस्तअजल का मतलब इमरजेंसी हो गया और गुरफ़ा यानी रूम, गुरफ़ा यानी रूम। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड या इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी रूम इस तरह से कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हाँ। तो ठीक वहीं पे अरबी में आप जाइएगा, हॉस्पिटल में अगर जाते होंगे तो वहाँ पे देखिएगा मुस्तअजल गुरफ़ा लिखा रहता है, इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर मुस्तअजल गुरफ़ा लिखा रहता है, यानी मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है। तो फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा, फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा। मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है। कुछ अल्फाज हमने हॉस्पिटल वालों के लिए इस्तेमाल किया, जो लोग हॉस्पिटल जाते आते रहते हैं, तो इसमें आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है, अली हम कहते हैं, हाँ, तो क्या कहेंगे? अना रोह मुस्तस्फ़ा जिब इबरा, जिब इबरा। अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है, रोह का मतलब जाना है, मुस्तस्फ़ा का मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फ़ा कहते हैं, मुस्तस्फ़ा, मुस्तफ़ा नहीं मुस्तस्फ़ा, इसको देख करके याद कीजिएगा। जिब का मतलब लेने, जिब का मतलब लेने या लेना या लाओ के लिए जिब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको लेने जाना है तो भी जिब का इस्तेमाल करेंगे। इबरा, इबरा का मतलब सुई होता है, इंजेक्शन होता है। कोई भी चीज़ अगर सुई की तरह है दिखने में तो उसको हम इबरा कह सकते हैं। एक सेफ्टी पिन होता है उसको भी हम इबरा कह सकते हैं। कपड़ा सीने वाला जो सुई है उसको भी हम इबरा कह सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? इबरा खयात, इबरा खयात यानी कपड़ा सीने वाला सुई, ठीक है। तो इसको हम इबरा कहते हैं यानी इंजेक्शन,
अना रोह मुस्तशफ़ा जिब इब्रा, मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है, मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है। अना रोह मुस्तशफ़ा जिब इब्रा। मेरे घर पर काम ज़्यादा है, मेरे घर पर काम ज़्यादा है, 2 आदमी छोड़ देना। कोई सऊदी आपसे कहता है कि हमारे घर पे काम है, तो आप ठेकेदारी का काम करते हैं तो या कोई काम करते हैं तो कहेगा कि 2 आदमी को छोड़ देना, ताकि वो काम को कर देगा। तो अरबी में कैसे कहेगा? बैती वाजिद शुगुल, बैती वाजिद शुगुल, मेरे घर पर काम ज़्यादा है, मेरे घर पर काम ज़्यादा है। इत्नैन रजल खल्ली या रज्जाल खल्ली, ठीक है, या नफ़र खल्ली, इस तरह से भी कह सकता है। इत्नैन नफ़रात खल्ली या इत्नैन नफ़र खल्ली, इस तरह से कह सकता है, या रजल खल्ली। तो बैती का मतलब मेरे घर, बैती का मतलब मेरे घर, बैत का मतलब घर और बैती का मतलब मेरे घर। वाजिद का मतलब ज़्यादा, वाजिद का मतलब ज़्यादा। शुगुल का मतलब काम, शुगुल का मतलब काम। इत्नैन का मतलब 2 होता है। अगर आपको गिनती नहीं आती है तो गिनती का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप चैनल सेक्शन में जा कर के उसको देख कर के याद कर सकते हैं। और रजल या रज्जाल का मतलब आदमी होता है। यहाँ पे हम रजल की जगह पे नफ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नफ़र या रजल। और खल्ली का मतलब छोड़ना होता है, खल्ली का मतलब छोड़ना होता है। यहाँ पे खल्ली का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कोई वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। वद्दी का मतलब भी छोड़ना होता है और खल्ली का मतलब भी छोड़ना होता है। मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना। अभी हमने बताया कि वद्दी, तो लोग इस यहाँ पे अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं अना रोह बैंक वद्दी, अना रोह बैंक वद्दी फलूस, यानी मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है। अना रोह बैंक, अना रोह बैंक, मुझे जाना है बैंक, मुझे जाना है बैंक। तो बैंक वद्दी फलूस यानी पैसा छोड़ने, वद्दी फलूस यानी पैसा छोड़ने। अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है, बैंक को बैंक ही कहते हैं। और वद्दी का मतलब छोड़ना, वद्दी का मतलब छोड़ना। और फलूस का मतलब पैसा, यानी मुझे बैंक जाना है पैसा छोड़ने। अब वद्दी की जगह पे आप इरसाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अरसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरसिल या इरसाल का मतलब भेजना होता है। भेजो या भेज रहे हैं, भेजेंगे या भेज दिया, इसके लिए अरसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। तो अना रोह बैंक वद्दी इरसाल फलूस, अना रोह बैंक इरसाल फलूस, अना रोह बैंक इरसाल फलूस, या अना रोह बैंक अरसिल फलूस, ठीक है, या अना रोह बैंक वद्दी फलूस। इस तरह के हम लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने अरसिल का हमने अल्फाज कुरान में सुना है। अरसिल कहते हैं ना कि अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, यानी अरसला का मतलब भेजा, अल्लाह कह रहे हैं कि भेजा। तो अरसल का मतलब या अरसिल या इरसाल, यहाँ जो भी अल्फाज आए इसका मतलब भेजा होता है, ठीक है, या भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम मुझे मेरे गांव भेज दो, तुम मुझे मेरे गांव भेज दो, जाना चाहता हूँ। आपको अगर आपके कपिल से कहना है कि तुम मुझे मेरे गांव भेज दो, मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, तो अरबी में आप कैसे उससे कहेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? अना रोह करिया, अना रोह करिया, अना रोह करिया, अना रोह करिया, मैं जाना चाहता हूँ। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जाना चाहता हूँ, जाना। करिया का मतलब गांव होता है, करिया का मतलब गांव होता है। करिया काफ से लिखा हुआ है तो लोग गरिया भी कहते हैं, ठीक है। अबगा का मतलब चाहता हूँ, अबगा का मतलब चाहता हूँ। इन तक का मतलब तुम, इन तक का मतलब तुम। अना का मतलब मैं या मुझे। इरसाल का मतलब भेज दो, इरसाल का मतलब भेज दो। तो तुम मुझे मेरे गांव भेज दो, जाना चाहता हूँ, तो कहेंगे अना रोह करिया अबगा इंत अना इरसाल, इंत अना इरसाल। यहाँ पे आप इरसाल की जगह पे आप वद्दी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए वद्दी का मतलब छोड़ना होता है और इरसाल का मतलब भेजना होता है। ये माइनर बात है, इसको आपको समझना होगा कि कहाँ इरसाल इस्तेमाल करेंगे और कहाँ वद्दी का इस्तेमाल करेंगे।
फिर आपको कहना है मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे। मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे, तो क्या कहेंगे, इंत मीता अतीक, इंत मीता अतीक अना तस्करा व जवाजु सफ़र, अना तस्करा व जवाजु सफ़र, यानी तुम मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे, या तुम मेरा टिकट और पासपोर्ट कब दोगे। ये अल्फाज को हम आगे पीछे कर सकते हैं। इंत का मतलब तुम, मीता का मतलब कब होता है, अतीक का मतलब दोगे, अतीक का मतलब दोगे या दे दो के लिए भी अतीक कहेंगे तो चलेगा। अतीक नहीं, अगर अति भी कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अतिनी भी कह देंगे तो भी चलेगा। अना तस्करा यानी मेरा टिकट, अना का मतलब मेरा, तस्करा का मतलब टिकट, तस्करा टिकट को तस्करा कहते हैं। वह का मतलब और होता है। जवाजु सफ़र, जवाजु सफ़र यानी पासपोर्ट, पासपोर्ट, जवाजु सफ़र कहते हैं पासपोर्ट। देखिए जवाज कहते हैं पासपोर्ट को, जवाज कहते हैं पासपोर्ट को, लेकिन जवाज अब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इसका जवाज का मतलब पासपोर्ट होता है, और जवाज़ का मतलब शादीशुदा भी होता है, शादी को भी जवाज कहते हैं, ठीक है। तो ये अरबिक अल्फाज जब लिखें तो वहाँ पे अंतर होगा। यहाँ हिंदी में जवाज और जवाज दोनों सेम सेम लगता है, लेकिन जो अरबी में एक जवाज होता है उसको सफ़र कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं, और एक जवाज होता है उसको शादी कहते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना है। आपने अपने कपील से बोल देगा हमको घर जाना है, हमारा टिकट पासपोर्ट कब दोगे। अब क्या कहना है कि पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना है। भाई सामान खरीदेंगे घर जाने के लिए कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है, तो पहले मुझे पैसा दो, कुछ सामान ख़रीदना है या सामान ख़रीदना है। तो क्या कहेंगे, अव्वल अतीनी फुलूस अगरात इस्तरी, अव्वल अतीनी फुलूस अगरात इस्तरी। हम छोटा छोटा अल्फाज करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और आप अगर जान जाते हैं, समझ जाते हैं उसको, आप किस तरह से बोलेंगे ताकि लड़खड़ाए नहीं, बगैर लड़खड़ाए बोलेंगे। अव्वल अतीनी फुलूस अगरात इस्तरी, यानी तो पहले मुझे पैसा दो, सामान खरीदना है। अव्वल का मतलब पहले होता है, गबल का मतलब भी पहले होता है कबल, लेकिन गबल लोग कहते हैं। हम लोग उर्दू में कबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अरबी में लोग गबल गबल कहते हैं। तो गबल का मतलब भी पहले होता है और अव्वल का मतलब भी पहले होता है। तो अव्वल मतलब पहले, अतनी का मतलब मुझे दो, अतनी का मतलब मुझे दो, फुलूस का मतलब पैसा, अगरात का मतलब सामान होता है, सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। सामान भी कहेंगे तो लोग समझेंगे। इस्तरी का मतलब खरीदना होता है, खरीदने के लिए को इस्तरी कहते हैं। बाज़ार जाने के लिए मेरे पास भाड़े का पैसा नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है और पैसा नहीं है तो क्या कहेंगे, बाज़ार जाने के लिए मेरे पास भाड़े का पैसा नहीं है, भाड़े का पैसा नहीं है। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे, रोह लिल इसवाक, रोह लिल इसवाक इन द इजारा माफ़ी फुलूस, रोह लिल इसवाक इन द इजारा माफ़ी फुलूस। यानी रोह का मतलब जाना, लिल का मतलब के लिए होता है, लिल का मतलब के लिए होता है। इसवाक बाज़ार को कहते हैं, सूक भी कहते हैं, आप सूक भी कह सकते हैं या इसवाक भी कह सकते हैं। इसवाक या असवाक या सूक, इस तरह से लोग बोलते हैं। इंदी का मतलब मेरे पास, और इजारा का मतलब भाड़ा होता है। इजारा का मतलब भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा हो या रूम का भाड़ा हो, दुकान का भाड़ा हो, मकान का भाड़ा हो, किसी भी भाड़ा को हम इजारा कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं है, फुलूस का मतलब पैसा, फुलूस का मतलब पैसा। रोह लिल इसवाक इन द इजारा माफ़ी फुलूस, बाज़ार जाने के लिए मेरे पास भाड़े का पैसा नहीं है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, सिर्फ बाज़ार जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो वहाँ पे आप इजारा को हटा देंगे तो कहेंगे रोह लिल इसवाक इन दी माफ़ी फुलूस, इन दी माफ़ी फुलूस। यहाँ हमने इजारा इसलिए लगाया था कि आपको एक अल्फाज जो है ये आपको समझ में आएगा कि इजारा का मतलब क्या होता है। तो इजारा का मतलब भाड़ा होता है। आप देखते होंगे किसी मकान के गेट पे लिखा होगा इजारा, लिल इजारा यानी भाड़े के लिए, ठीक है। तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, तुम मेरी गाड़ी ले करके जाओ, तो क्या कहेगा अरबी में, इन तरो, इन तरो शील सैयारती, शील सैयारती, शील सैयारती, ठीक है। इन तरो शील सैयारती, सील का मतलब होता है ले लो, सील का मतलब होता है ले लो
या उठा लो। शील को लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उठाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उठाना है तो भी आदमी कहेगा शील शील यानी उठा लो, ठीक है। लेने के लिए कुछ लेना है तो भी कहेगा शील शील यानी ले लो। तो ले लो या उठा लो तो शील का इस्तेमाल करते हैं। इंत का मतलब तुम, इंत का मतलब तुम या आप। इंत या अंत, लोग इंत भी कहते हैं और कुछ लोग अंत भी कहते हैं। तो इंत या अंत यानी तुम। रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ, ठीक है। सील सैयारती, सील सैयारती, सील का मतलब ले लो। सैयारती का मतलब होता है मेरी गाड़ी। सैयारा का मतलब गाड़ी और सैयारती का मतलब मेरी गाड़ी। इस बात को आप तवज्जो से ध्यान दीजिएगा कि हमने ऊपर मैं नहीं इस्तेमाल किया है। तुम मेरी गाड़ी, मेरी लिखा है हमने, तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन नीचे अना का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए कि सैयारती, सैयारती मतलब मेरी गाड़ी, ठीक। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, देख कर जाना। लाइसेंस नहीं रहता तो कोई गाड़ी देता है तो हिदायत देता है ना। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, ध्यान दे करके जाना, देख करके जाना कि कहीं पकड़े मत जाना, ठीक है। तो इसको अरबी में कैसे कहेगा? इंदक, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, इंदक का मतलब तुम्हारे पास। माफ़ी मतलब नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। रुख्सा, रुख्सा का मतलब लाइसेंस, रुख्सा का मतलब लाइसेंस, तुम्हारे पास नहीं है लाइसेंस। रोह नज़ीर, रोह नज़ीर मतलब देख कर जाना। नज़ीर का मतलब देखना होता है और रोह का मतलब जाना। जाओ या जा रहा हूँ, जाना या जाते हो, इसके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। और देखने के लिए नज़ीर का इस्तेमाल भी करते हैं और यहाँ पे सूफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूफ़ का मतलब भी होता है देखना। तो इंदक माफ़ी, इंदक माफ़ी रुख्सा रोह नज़ीर यानी तुम्हारे पास रुख्सा यानी लाइसेंस नहीं है, देख करके जाना, देख करके जाना। इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है और इंदी का मतलब मेरे पास होता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंदक का मतलब तुम्हारे पास या उसके पास, ठीक है। और इंदी का मतलब मेरे पास या हमारे पास, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और माफ़ी का मतलब नहीं है। रुख्सा, लाइसेंस को रुख्सा कहते हैं, किसी भी चीज़ का लाइसेंस होगा उसको रुख्सा कहते हैं। यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना, यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना, पेट्रोल भरवा लेना। तेल को, पेट्रोल को यहाँ पे भी यहाँ पे इंग्लिश में अगर पेट्रोल कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, इसलिए कि पेट्रोल इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। लेकिन अरबी में क्या कहते हैं? यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना। तो अरबी में कैसे कहेगा? हैदसील, हैदसील फुलूस अब्बी बेंजीन, हैदसील फुलूस अब्बी बेंजीन। हादा का मतलब यह, सील का मतलब लो, सील का मतलब लो। अभी मैंने बताया सील उठाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हैदा सील यानी यह लो, फुलूस मतलब पैसे, फुलूस मतलब पैसे, अब्बी बेंजीन यानी पेट्रोल भरवा लेना। अब्बी का मतलब भरवाना, भरना होता है। भरना या भरवाने के लिए अब्बी का इस्तेमाल करते हैं। और बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है। बेंजीन का मतलब पेट्रोल, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं और डीजल को अरबी में डीजल ही कहते हैं, ठीक है। डीजल, डीजल लोग डीजल कहते हैं, तो डीजल या डीजल आप कहेंगे तो चलेगा, ठीक है। डीजल कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हैदा सील फुलूस अब्बी बेंजीन, यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना, यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना। देखिए भाई, मैं फिर से कहता हूँ कि छोटे छोटे अल्फाजों को अगर ध्यान से याद कीजिएगा तो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, बोलने में, समझने में। बहुत से भाई हमको मैसेज करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, कोई बोलता है तो समझ में नहीं आता। तो कैसे समझ में आएगा? आप अगर छोटे लफ्ज़ों को इस्तेमाल को यूज नहीं करेंगे या याद नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अगर जुमला याद करेंगे तो याद नहीं होगा, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसमें से जो छोटे छोटे लफ्ज़ों का मैं मतलब बतला रहा हूँ ताकि आपको छोटा मतलब छोटे लफ्ज़ का मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है, गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है को अरबी में क्या कहेंगे? फ़ी अना गुरफ़ा सय्यारतुल मिफ्ताह, फ़ी अना गुरफ़ा सय्यारतुल मिफ्ताह, सय्यारतुल मिफ्ताह। अब गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है या दुकान की चाबी मेरे रूम में है, मकान की चाबी मेरे रूम में है, जो भी होगा कहना होगा आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब रूम का चाबी मान लो कहना मेरे रूम का चाबी मेरे रूम में है,
रूम का चाबी मेरे रूम में यानी तुम्हारे रूम का, तो आप क्या कहेंगे गुरफतुल मिफ्ताह। घर का है तो बैतुल मिफ्ताह, दुकान का है तो वहाँ पे महल, महल का मतलब दुकान है, महलुल मिफ्ताह कह सकते हैं या महल मिफ्ताह कह सकते हैं। ठीक है, गाड़ी की चाबी है तो सय्यारतुल मिफ्ताह कह सकते हैं या सय्यारा मिफ्ताह कह सकते हैं। ठीक है, तो फी अना गुरफा सय्यारतुल मिफ्ताह, गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि फी अना गुरफा सय्यारतुल मिफ्ताह मौजूद, यानी मेरे गाड़ी की चाबी मेरे रूम में मौजूद है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे भी आप कह सकते हैं, हमने पूरा समझा दिया। जल्दी उठो मदरसा जाना है, खाना तैयार है। जल्दी उठो मदरसा जाना है, खाना तैयार है। यहाँ ड्राइवर तैयार है, गाड़ी तैयार है, कुछ भी कह सकते हैं। तो खाना तैयार हमने इस्तेमाल किया था, यानी जल्दी आदमी उठेगा तो खाना खा कर कहीं मदरसा जाएगा या बाज़ार जाएगा, कहीं जाएगा ना। तो अरबी में क्या कहेगा गुम बदरी, गुम बदरी यानी जल्दी उठो। गुम बदरी, गुम का मतलब होता है जल्दी, जल्दी, और बदरी गुम का मतलब होता है उठो, और बदरी का मतलब होता है जल्दी। गुम का मतलब होता है कि उठो, उठो, होश में आओ, है ना, नींद से जागो, जागने को, उठने को और होश में आने को गुम का इस्तेमाल करते हैं, गुम कहते हैं। ठीक है, कोई बेहोश है तो उसको भी कहेंगे, होश में अगर आ गया तो कहेंगे गुम, गुम यानी होश में आ गया या जाग गया या उठ गया। ठीक है, तो गुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बदरी का मतलब, बदरी का मतलब जल्दी, जल्दी, बदरी का मतलब जल्दी। रोह का मतलब जाना, रोह का मतलब जाना। मदरसा यानी मदरसा। जाहेज मतलब तैयार, जाहेज मतलब तैयार। अल-तआम यानी खाना तैयार है, अल-तआम यानी खाना तैयार है। गुम बदरी रोह मदरसा जाहेज अल-तमाम, अल-तआम यानी जल्दी उठो मदरसा जाना है, खाना तैयार है। यहाँ पे हम अल-तआम की जगह पे अक्ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तनाउल का भी, लेकिन तनाउल और अक्ल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आम का मतलब खाना है। ठीक, ड्राइवर गाड़ी में बैठा है जल्दी जाओ, ड्राइवर गाड़ी में बैठा है जल्दी जाओ। बहुत से लोग कहते हैं जल्दी जाओ नहीं तो चला जाएगा या गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। तो क्या कहेगा अरबी में साइक इजलिस। साइक का मतलब ड्राइवर होता है, यहाँ साइक की जगह पे सवाक या साइक इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। सवाक भी कहते हैं या साइक भी कहते हैं। तो सवाक कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सवाक कहते हैं। ठीक है, सब्बाक नहीं, सब्बाक का मतलब खिड़की होता है और सवाक का मतलब ड्राइवर होता है। तो इस बात को यहाँ समझने की गुंजाइश है। सवाक और सब्बाक में अंतर है, दिखने में और बोलने में एक जैसा दोनों लगता है। तो सवाक का मतलब ड्राइवर होता है और सब्बाक का मतलब खिड़की होता है। तो हम यहाँ सवाक या साइक की बात कर रहे हैं। सही, साइक या सवाक मतलब ड्राइवर। इजलिस का मतलब बैठा है। फ़ी मतलब में या है के लिए फ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सैयारा मतलब गाड़ी। सूरा रोह मतलब जल्दी जाओ, सूरा का मतलब जल्दी, रोह का मतलब जाओ। तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है या ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ। साइक इजलिस, साइक इजलिस फ़ी सैयारा रोह, साइक इजलिस या सवाक इजलिस, सवाक इजलिस फ़ी सैयारा रोह यानी ड्राइवर गाड़ी में बैठा है जल्दी जाओ। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमको बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई गलती हुई है हमसे इसमें तो आप हमको इसका भी जानकारी दीजिए, ये भी हमको बताइए कि आप वीडियो में हमसे गलती हुई है, ताकि हम दूसरी बार उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।